बिहार सरकार और भारत सरकार की कमाई से चलने वाला आईसीडीएस जो कि आज कहीं ना कहीं रंग ला रहा है। हमारे बिहार में जो आप देख रहे हैं, जो बच्चे कुपोषण से शिकार हो रहे हैं, या जो बच्चे जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, माँ के आंचल में होते हैं, उन्हें उचित आहार देखभाल के साथ साथ बहुत सारे सामग्री मुहैया कराई जाती है आईसीडीएस बोर्ड से। यानी ये भी बताते चलें कि जो बच्चे माँ के गर्भ में पल रहे हैं, उसका भी देखभाल के जिम्मेवारी आईसीडीएस को दिया गया है। इसको लेकर के जो पौष्टिक आहार है, जो बच्चा जच्चा कैसे स्वस्थ रहे, इसको लेकर के यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और आप इधर कैमरा में दिखाएंगे, तरह तरह के लजीज व्यंजनों से बना ये जो सामग्री है, वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए या जो माँ हैं उनके लिए ये काफ़ी पौष्टिक आहार है। आप इधर भी दिखाएंगे तरह तरह के लजीज जो व्यंजन बना हुआ है। आगे भी देखेंगे जिस तरीके से यहाँ आप देखेंगे कितना मेहनत से गर्भ, यानी हर तरह के जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनके भविष्य को संवारने के लिए आईसीडीएस पूरी तरह से कमर कर चुकी है। इसको लेकर के यहाँ तेज तराज जो इस डीपीओ हैं नेहरू बालाजी, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ नया चल रहा है और हमारे गांव गंवई में जो नन्हे मुन्ने बच्चे रहते हैं, जो माँ के गर्भ में पल रहे हैं या फिर जो माँ के गोद में हैं, उनको कैसे हिस्ट पुष्ट बनाया जाए, हम इनसे बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका पीएम तक में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं खड़ी हो जाऊँ आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप समझदार हैं। मैडम, आईसीडीएस कोर्स जो चल रही है, ये पौष्टिक आहार या फिर इस तरह की फूड जो ये इसको क्या कहेंगे हम, जो कंजम ये पे ज़्यादा जैसे पिछले साल को हमारे माननीय प्रधान जी ने मिलेट ईयर घोषित किया था जी जी कि सब लोग मोटे अनाज को खाएं, उसी को ध्यान में रखते हम लोगों ने यहाँ मिलेट रेसिपी का प्रदर्शन किया है जी कि लोग अपने घरों में कैसे ही जो बाजार में चीज़ें जो बहुत इजीली मिलती है स्थानीय उपलब्धता के स्थान पे जी उसकी उपयोग की जाए। जी जी, यानी मोटे अनाजों में काफी ये रहता है, पौष्टिक आहार रहता है, फाइबर रहता है, या आयरन की भी मात्रा देखी जाती है। क्या इस तरह की नसीहत दी जा रही है इन लोग? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अभी बात करें तो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में 50% से ज़्यादा लोग डायबिटिक हो रहे हैं। जी तो बाजरा ज्वार जो ऐसी चीज़ है, इसके लिए इतना विशेष जोर इसलिए दिया जा रहा है कि ये धीरे-धीरे पचते हैं। तो ये धीरे-धीरे ग्लूकोज़ छोड़ते हैं और इसलिए हम विशेष तौर से अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को या जो हमारे युवा वर्ग हो, उसको डायबिटीज़ से कैसे बचाएँ और उसका कैल्शियम और आयरन की मात्रा उसके बॉडी में कैसे बढ़े, इसके लिए प्रयास। वाह! आप सुन रहे हैं कि जो जॉन्डिस है या फिर मधुमेह है, ये एक जानलेवा बीमारी बनते जा रही है। तो ऐसे परेशानी नन्हे मुन्ने बच्चे में नहीं आए, माँ में नहीं आए, इससे बचाव सावधान के भी पूरी तरह की जानकारी दी जाती है। आगे भी हम बात करेंगे। जो भी यहाँ पर नवानार प्रखंड में 16 पंचायत है, 16 पंचायत में विभिन्न गांव है, वहां से जो यहाँ आई हैं, आप एक एक करके दिखाएंगे। शायद इन्हीं लोग के कंधे पर वो जिम्मेवारी है जो बच्चा हिस्ट पुष्ट बनता है पौष्टिक आहार खा करके। आप पूरे इधर भी दिखाएंगे। इसको लेकर के तेज तरह जो स्टीपीओ हैं सबको बता रही हैं, बारीकी से समझा रही हैं और प्रदर्शनी के माध्यम से दिखा रही हैं कि किस फूड में किस तरह का विटामिन है और क्या है। आप इधर भी पूरी तरह से दिखाएंगे। जो लोग भी हैं यहाँ तन मन धन से समर्पित हैं नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए, यानी जो बच्चों का सुनहला भविष्य होता है, भविष्य को संवारने की जिम्मेवारी शायद आईसीडीएस पर दिया गया है। जो बच्चे 6 बरस के हो जाते हैं, अदर स्कूल में चले जाते हैं, वो तो दूसरी स्कूल की संपत्ति हो गए, लेकिन 6 बरस से नीचे यानी माँ के गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं, उनका भी देखभाल करना शायद इन्हीं के कंधे पर जिम्मेवारी है। मैडम, अभी तक इतनी बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है, आंगनबाड़ी चल रहा है, इसको लेकर के जो यहाँ संचालिका हैं, सहायिका सेविका हैं, उनको किस तरह का आप शुभकामना बधाई देंगी बेहतर संचालन के लिए? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि अभी जो पिछला हमारा पोषण पखवाड़ा रहा था उसमें बक्सर, हमारा जो बक्सर जिला है, वो दूसरे स्थान पे रहा था और चौसा परियोजना जो मेरे ही प्रभार में है, वो टॉप 5 परियोजना में था और मैं उम्मीद करूँगी, मेरी सेविकाएँ बहुत अच्छी हैं नवानगर की, मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ और चाहती हूँ कि इस बार नवानगर टॉप करे और स्टेट में नाम रोशन हो। साथ ही साथ यहाँ से
हम लोग जितने मैक्सिमम बच्चों का कुपोषण दूर कर सके, उसको एनआरसी में भेज सके, ताकि अगले 3 सालों तक, 4 सालों तक में कुपोषण को बिल्कुल ही हम यहाँ से खत्म कर दें। और ये इनके मदद से हो सकता है, सिर्फ अकेले मेरे करने से नहीं हो अच्छा सकता। मैडम, एक चीज बताना चाहेंगे, पिछला साल जो डीएम साहब आए थे 61 में, कुछ महादलित के बच्चे थे जिसमें कुछ बच्चे कुपोषण के शिकार थे, यानी माँ के गोद में जो बच्चे आए थे, उम्र से नहीं लग रहा था कि इतना दिन का बच्चा है, देखने में छोटा था। तो ऐसे महादलित परिवार में किस तरह का फोकस किया जा रहा है? हाँ, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम महादलित पे फोकस करें, और अगले हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है कि अगले 2 महीने में हम लोग महादलित टोला को ही खास तौर से चिन्हित करेंगे, और वहाँ हम लोग स्टॉल्स लगाएंगे और वहाँ लोगों को जानकारी देंगे, और वहाँ से बच्चों को लेके हम लोग एनआरसी भेजेंगे, जो हमारे बस का नहीं होगा। एनआरसी न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, जहाँ पे बच्चों को 14 दिन तक रखा जाएगा माँ के साथ, और अगर वो बच्चा रिकवर नहीं करेगा, उसको पुनः 14 दिन तक रखा जाएगा, और इसके लिए सरकार 1 रुपया नहीं लेती है। तो ये मेरा प्रयास होगा। आप लोगों से भी मैं आग्रह करूंगी कि आप लोग अपने अपने पंचायतों में जाएं, हर एक महादलित टोला को चिन्हित करें, वहां से एनआरसी योग्य बच्चा ढूंढें और कुपोषण को दूर करें। मैडम, पीएम तक के माध्यम से किस तरह का अपील करेंगे वैसे बच्चे के लिए? हाँ, मैं वैसे बच्चों के माता पिता से भी अपील करूंगी कि जो आंगनवाड़ी पे वो रेगुलर रूप से आए, आंगनवाड़ी सेविका से स्वयं ही पूछे कि मेरे बच्चे का वजन क्या है। सेविका भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप वजन करें उनका, उनको बताएं कि आपका बच्चा लाल जोन में है, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, और अगर हमारे प्रयास से नहीं होता, हम उसको एनआरसी भेजें, और पुनः उस बच्चे को बार बार फॉलो अप करते रहें कि एक बार जो बच्चा अति कुपोषित से स्वस्थ हो गया, वो पुनः से अति कुपोषित ना हो पाए। अपना परिचय एक बार बता देंगे? हाँ, मेरा नाम नीरू बाला है, मैं डुमरांव की सीडीपीओ हूँ, और नवानगर मेरे अतिरिक्त प्रभार में है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे हैं कि यहाँ के तेज तराज एक्टिव सीडीपीओ जो अपना परिचय के मोहताज नहीं है, वो बता रही हैं कि पूरी तरह से आईसीडीएस कमर कस चुका है वैसे बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, सुनहरा भविष्य को और चार चांद लगाने के लिए हर हमेशा हम तैयार हैं और तलाश भी रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि वैसे बच्चे जो कुपोषण के शिकार हैं या माँ को लग रहा है कि हमारा उम्र से कम डेवलपमेंट हो रही है, वैसे बच्चों को चिन्हित करके और उससे उचित समाधान कराया जाए, ये कहना है कि सीडीपीओ का। और हम बात कर लेते हैं यहाँ के तेज तराज मुखिया, जो महिला मुखिया हैं, विद्वान हैं, शिक्षा से परिपूर्ण हैं, यानी हर गरिमा से परिपूर्ण है यहाँ के मुखिया, जो कि आज बिहार उपाध्यक्ष के पद पर भी हैं। उनसे भी हम जान लेते हैं कि आप कुछ बताएंगे इसके बारे में। मैडम, सबसे पहले आपका पीएम तक में स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बेहतर प्रदर्शनी लगा हुआ है आईसीडीएस की ओर से, तरह तरह के लजीज व्यंजन है, खट्टा मीठा तीता, हर तरह के जो माँ बहन घर आंगन में बनाती है। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मेला लगा हुआ है, फूड का मेला लगा हुआ है। ये एक मेला ही है, पोषण मेला भी है ये, जी। इसको आप वो कह सकते हैं। जहाँ तक यहाँ पर मैंने देखा कि किस तरह से आप शुरुआत से देखिएगा कि पौधा आपको किस किस का पौधा लगाना जी, चाहिए, जी। जिसका वो फल मतलब जो सब्जी उत्पन्न होगी जो वो लाभदायक रहे। जी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो मिलेट से बने हुए जो पौधा है स्वादिष्ट है, वो बताया गया है। और मैं सबसे बड़ी बात है जो आपने अभी फिलहाल में मैडम से कहा कि दलित क्षेत्र में जाते जी। हैं तो कुपोषित बच्चे दिखते हैं। जी। सबसे बड़ी बात रहती है उसमें हम लोग को ये भी ध्यान देना होगा, आप सब लोग के माध्यम से सभी के, कि बाल विवाह पर भी हम लोग रोक लगाएं। शायद कहीं ना कहीं वो भी एक कारण होता है जो वाह, एक सेकेंड, जो हमारे जहन में नहीं थी। हर लोग सब्जेक्ट मैटर पे ही चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैडम का उपजता हुआ ख्याल है, दिमाग में कहीं ना कहीं बात तैर रही है कि फोकस इस पर भी करना चाहिए, बाल विवाह। हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका भी सपना है कि बाल विवाह को रोका जाए, यानी समय से पहले शादी नहीं हो, 18 से अबव हो और शिक्षित हो तो शादी कराया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे जनमानस हैं, जनप्रतिनिधि जिनके जहन में बात कहीं ना कहीं तैर रही है, तभी उभर करके बात यहाँ सामने आ रही है। मैडम, आपके जहन में बात कहाँ से आई? क्योंकि सब्जेक्ट था ये कुछ और। सर, क्योंकि हम लोग you are always thinking about this matter. सर, क्योंकि हम लोग अधिकतर महिलाओं से जुड़े हुए हैं और हम लोग देखते हैं कि बच्चा गोदी में बच्चा है तो इतना दुबला पतला क्यों है, फिर हम उसको देखते हैं तो लगता है उम्र बहुत कम है, तो समझ में आ जाता है कि कारण कहाँ पर है। उम्र उसकी लड़की की कम उम्र है तो बच्चा भी कुपोषित हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये कारण दिखाई देता है। तो मेरा आप लोग से बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद मेरी तरफ से। आप लोग के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है और ये सब ऐसी सेविकाएं हैं जो
किसी के आंगन में किलकारी सुनती हैं तो ये लोग दौड़ कर जाती हैं कि भाई आपके यहाँ बच्चा हुआ है तो इस तरह से उसकी देखभाल करनी है। मैं 2 लाइन आप लोग के लिए कहूंगी, या हम सभी महिलाओं के लिए, मैडम के लिए, सबके लिए। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। वाह, चलिए देखिए, इन्हीं की बहन एक और मुखिया हैं जो कभी छात्र संघ के नेता भी रह चुकी हैं, आरआई स्टूडेंट थी, उनसे भी जान लेते हैं। मैडम, आप एक माँ हैं, माँ के आंचल में जो शीतल छाया का अनुभूति प्राप्त होती है वो इसका वर्णन करने लायक नहीं है। हर बच्चा जानता है कि माँ होती है, और माँ रूपी स्नेह दिखाएंगे, स्नेह रूपी जो मूर्ति आप देख रहे हैं, शायद ये माँ की सब्जेक्ट है। माँ के आंचल में शीतल छाया की अनुभूति प्राप्त होती है, यानी माँ, बेटा कहीं कुछ करके आता है तो माँ आंचल में छुपा लेती है। मेरा बेटा यही था, वो माँ होती है। माँ जब खाना खाती है तो बाल अवस्था में जो बालक बैठता है ना खाने के लिए, आज जब दूध आता है थाली में तो माँ ऐसे टेढ़ा कर देती है कि दूध बेटा की तरफ चला जाए, और बेटा जब खा लेता है ना तो माँ आघा जाती है, लगता है कि हम खा लिए हैं। इतनी माँ की ममता होती है। ये ममता कहीं अदर और बच्चे में परिलक्षित हो जाए तो माँ बनेगी, और हमारा बिहार भारत के मानचित्र पर अलग एक पहचान बनाएगा ICDS की ओर से। हम रुक गए थे मैडम, आप बताइए माँ की आंचल में कितनी स्नेह होती है। माँ की सबसे पहले तो PM न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये आप इतने कीमती समय लगाकर यहाँ पर आए, और साथ ही ये नवानगर ब्लॉक की जितनी भी सेविकाएं हैं मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ कि ताकि ये उनकी एक जिम्मेदारी है कि अपने आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों या फिर गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक घर में एक गर्भवती महिला को ध्यान दिया जाता है, और ये लोग तो पूरे अपने वार्ड, अपने जो आंगनबाड़ी केंद्र की जितनी है तो सबको ध्यान रखती हैं। और साथ ही इन लोग इतना व्यंजन बनाई है। माँ की स्नेह की बात करें तो उसकी तो कोई बखान ही नहीं कर सकता, उसको कोई नहीं, उसमें कोई जगह ही नहीं है कि नहीं उसको रूप दिया जा सकता। वाह, हमारे PM तक जो दर्शक हैं बता दें कि माँ तो माँ होती है, पिता का भी कंधा आसमान से ऊंचा होता है। यानी कहना नहीं है कि कितना ये गर्व की चीज है। हम एक बार दिखाते हैं, पिछले बार यहाँ DM साहब आए थे तो उनको हम मड़ुआ की रोटी खिलाए थे, शायद आप लोग को याद होगा, उस समय थी आप लोग। यही DM साहब को हमने मड़ुआ की रोटी खिलाया था यहीं पर। मड़ुआ कहाँ है आपके पास? मड़ुआ से बना सामग्री कहाँ है? अच्छा, ये मड़ुआ है जी। आप बताएंगे इसका क्या विशेषता है? जी, ये हमारे घर आंगन में विलुप्त होते जा रहा है, खेत खलिहान से गायब हो जा रहा है। इसका क्या खासियत है, कौन बताएंगी? मड़ुआ में क्या खासियत है? यहाँ DM साहब खाए थे मड़ुआ की रोटी पिछली बार। मैं PM चैनल को अपने तरफ से, अपने सभी बाल विकास ICDS के तरफ से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मड़ुआ में तो सबसे, ये तो मोटा अनाज देखने में लगता है, मड़ुआ कहता है, मड़ुआ मोटा अनाज लगता है, लेकिन विशेष रूप से परिपूर्ण रूप से इसमें आयरन पाया जाता है। आयरन की कमी से हमारे माँ, किशोरी, बच्चों सब में कमियों के चलते तो आप सुन रहे हैं कि जो रूखा सूखा है आयरन से भरपूर है, हर परपटी से जो औषधीय परपटी उससे परिपूर्ण होता है। तो इसको लेकर के यहाँ तरह तरह के व्यंजन बनाया गया है, रंग बिरंगे। आप देख रहे हैं जो लिखावट है, ये भी अपने आप को बता रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा ये बिहार है, ये ICDS है, और मेहनत भी रंग ला रही है। फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें PM तक के लिए। मैं हूँ राम राज सिंह, बक्सर।